नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, ट्रेडमैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इन सभी के लिए दोस्तों जीके का एक मॉक टेस्ट मैं इस सेशन के अंदर करवाने वाला हूं। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लेकर आए दोस्तों, ये सारे ही पीवाई की क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भाई, और जो मार्क्स रहेंगे भाई वो 25 मार्क्स रहेंगे। लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको 25 में से कितने मार्क्स जो है मिले हैं। दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए जितना जीके का पोर्शन इंपॉर्टेंट है ना भाई, उतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सभी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में ये लगा लो 75 में से 70 मार्क्स भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों जीके में वहीं आपको 25 में से 20 मार्क्स लेके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो बिल्कुल एंड तक बने रहेगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है, अलगा समिति 1979 और सी रंगराजन समिति 2012 भाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये जो दोनों ही समितियां हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पॉवर्टी एस्टिमेशन से। मतलब इनमें क्या किया गया था कि जो रूरल और अर्बन एरियाज थे ना, वहां पे भाई पॉवर्टी लेवल चेक करने के लिए समितियां जो है बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया। आप सभी को पता है भाई, यूरोप में से भारत में सबसे पहले आने वाली जो मतलब पावर्स थी भाई, वो कौन सी थी? वो पुर्तगाली थे भाई। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आप सभी को पता है। हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? पुर्तगाली आएंगे। और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा को माना जाता है भाई, सबसे पहले वो रीच करे थे भाई वास्को डी गामा 1498 के अंदर, ठीक है। तो लेकिन उनके बाद दोस्तों यहाँ पे भाई डच भी आए, उसके बाद इंग्लिश भी आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रॉपरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। भाई फ्रंटियर गांधी, या हिंदी में इसको पूछा जाता है दोस्तों सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है दोस्तों किन्हें? खान अब्दुल गफार खान को, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफार खान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वुमेन फुटबॉलर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर इन प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई श्रीमती बाला देवी, ठीक है। बाला देवी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन मार्च 2021 हरिहर योजना हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू अबंडन्ड चिल्ड्रंस इन विच स्टेट। भाई जो हरिहर योजना थी ना, ये कहाँ पे शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दोस्तों भाई हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और योजना से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ भाई, अगर आप इंडियन नेवी सिविलियन एग्जाम का जो फेब में एग्जाम हुआ था दोस्तों, और अक्टूबर में एग्जाम हुआ था भाई 2024 के अंदर ही, उनकी आंसर कीज को कंपाइल करके दोस्तों डिटेल्ड सोल्यूशन ऐड करके हमने एक पीडीएफ तैयार किया है भाई, जिसके अंदर ओरिजिनल पीवाईक्यूज हैं। यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस के पीवाईक्यूज दोस्तों भी डिटेल्ड सॉल्यूशन है भाई। सिर्फ आपको जो है 35 रुपीज में मिल जाएगा इंडियन रोजगार ऐप पर, और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड दोस्तों, लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड भाई डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में जो टेस्ट सीरीज है, ये भी आप परचेज कर सकते हो इंडियन रोजगार ऐप पर सिर्फ 75 रुपीज में 15 टेस्ट दोस्तों। यहाँ पे 50% डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है नेवी50, और यहाँ पे भाई ऐप पर सब कुछ आपको मिलेगा। इंडियन रोजगार ऐप को या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो इंडियन रोजगार, और इस प्रकार का लोगो है, ऐप को इंस्टॉल करो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, वहां पर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करो और ऐप को इंस्टॉल करो दोस्तों। भाई एग्जाम से पहले दोस्तों टेस्ट सीरीज और ये पीवाईक्यू की पीडीएफ बुक जरूर जाना भाई, जरूर करके जाना दोस्तों। ऐप में जब आप लॉगिन करोगे उसके बाद ई बुक के सेक्शन में आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी नेवी प्रैक्टिस या सिलेक्शन ई बुक के नाम से। सो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहा है भाई? जो ब्लू रिवॉल्यूशन थी ना, वो किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और आपको पता ही है जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित थी भाई? ये संबंधित थी दोस्तों किससे भाई? एक्वाकल्चर से, या मत्स्य पालन हम बोल सकते हैं, है ना। 1960s की बात है दोस्तों। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित थी भाई? एक्वाकल्चर से। अगर यहीं पर अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी दोस्तों? ये संबंधित थी भाई किससे? गेहूं के उत्पादन से, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखना दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा है, द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑफ द बजट थ्रू इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में पीएससीज भी बोला जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, बिल्कुल भाई ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है बजट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्लीज एंड टर्मरिक। भाई चिल्ली यानी मिर्च और हल्दी का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये भाई आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्या है, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, जो छुपी बेरोजगारी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो एक काम है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, 5 लोग काम कर सकते हैं, मतलब 5 लोग बड़ी आसानी से वो काम कर देंगे, लेकिन उसमें ही क्या है भाई 50 लोग अगर लगा दिए जाए ना, तो उसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, या मतलब 50 लोग काम कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्टिविटी ना आए, तो उसको भी हम बोल सकते हैं भाई छिपी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन न्यूज एमएसपी स्टैंड फॉर। भाई एमएसपी का तो आप सभी को ही पता है ना भाई, फार्मर घरों से आते हैं, तो एमएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ भाई। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये कहां पर लोकेटेड है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की भाई, तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है दोस्तों भाई आपका, हाँ जी भाई बिल्कुल, देखो दोस्तों ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में रिसर्च और सजेशंस वगैरह देशों को दिए जाते हैं। 195 प्लस जो है मेंबर्स हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द फाइनेंस कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर, जो फाइनेंस कमेटी है ना दोस्तों, फाइनेंस कमीशन जो है भाई, वित्त आयोग जो है, किस आर्टिकल के तहत इसका निर्माण किया जाता है, तो वित्त आयोग का जो निर्माण है दोस्तों वो प्रेसिडेंट के अंडर किया जाता है, आर्टिकल 280 के तहत। किसके तहत भाई, आर्टिकल 280 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वो लोकतंत्र कब बन गया था, आप सभी को पता है। भारत अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो 1950 के अंदर बना था, तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1787 के अंदर ही लोकतंत्र बन गया था भाई, जहां पर लोगों को वोट डालने का अधिकार और अपने मनपसंद जो है लीडर चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। भाई वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ना दोस्तों, ये किनके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी भाई, ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और अगर हम बात करें दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे भाई, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी भाई महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, आर्टिकल 356। तो भाई आर्टिकल 356 है ना, किससे संबंधित है दोस्तों, ये भाई हमारी एक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 356 जो है भाई वो किससे संबंधित है, वो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर उसका राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है या राष्ट्रपति को सलाह देता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भाई प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है या इनएलिजिबल गवर्नमेंट है दोस्तों, तो गवर्नर के कहने पर, राज्यपाल के कहने पर भाई राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर भाई राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, डैश इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन अ सिल्वर इन द ओलंपिक्स। ठीक है भाई, भारत के अंदर ओलंपिक्स में पहली बार दोस्तों चांदी का मेडल या सिल्वर मेडल भाई किसके द्वारा जीता गया था, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। आप कमेंट करके दोस्तों मेरे को पीवी सिंधु का पूरा नाम बताना भाई। ठीक है, पीवी सिंधु का पूरा नाम आप कमेंट करके बताना दोस्तों, पूरा नाम इनका क्या है। ठीक है, कमेंट में पिन भी करूंगा भाई, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इन्होंने भाई अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक थे ना दोस्तों, जो ब्राजील के अंदर हुए थे, उनमें जो है क्या है, यहाँ पे भाई क्या जीता था दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता था भाई। बैडमिंटन की प्लेयर है ये। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो भाई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई भारत में रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है, ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों। सबसे ज्यादा रबर कहाँ पे होती है, केरल के अंदर होती है, तो केरल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर मिलेगा भाई। तो केरला के अंदर क्या है भाई, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, भाई फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, इंडियन रोजगार ऐप पर नेवी सिविलियन एग्जाम की ओरिजिनल PYQ की बुक अवेलेबल है, सिर्फ 35 रुपीज में मिल रही है दोस्तों। कंप्लीट जो है डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीके, जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। और एग्जाम में भाई 40% तो डायरेक्ट PYQ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेवी का पता है भाई मेरे को, सीडेक जो होती है वो अपने क्वेश्चन रिपीट करती ही करती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो फैब में एग्जाम हुआ था उसकी भी आंसर की आई थी, और अक्टूबर वाले एग्जाम की भी आई थी, उनको डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके हमने जो है PDF तैयार किया है, तो आप जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, और भाई टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, कूपन कोड यूज करना दोस्तों NAVY50। ठीक है, इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो इंडियन रोजगार और ऐप में जाके भाई परचेज कर लो ई बुक के सेक्शन से। बहुत ही ज्यादा मददगार आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई भारत के पहले अटॉर्नी जनरल दोस्तों निम्नलिखित में से कौन थे भाई। तो अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल थे ना भाई, वो कौन थे, वो थे भाई आपके MC स्टेवाल्ड। ठीक है, MC स्टेवाल्ड। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का जो चीफ कानूनी अधिकारी होता है दोस्तों, वो होता है भाई अटॉर्नी जनरल। ठीक है, करंट का मेरे को नाम बताना भाई कि वर्तमान में कौन है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। भाई विजयनगर साम्राज्य का पहला जो शासक था ना भाई, वो निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के पहले जो संस्थापक थे दोस्तों, वो थे भाई हरिहर प्रथम। ठीक है, कौन थे भाई, हरिहर प्रथम। और बेसिकली अगर हम बात करें तो 1336 से लेके 1355 तक जो है ये रहे थे। ठीक है, इनके साथ इनके भाई थे भाई बुक्का राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेणुका झील किस राज्य के अंदर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है भाई। रेणुका झील भाई ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। और हिमाचल प्रदेश में अगर जिला भी पूछ लेना तो सिरमौर जिला। ठीक है, कौन सा जिला भाई, सिरमौर जिला। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, पत्तियों में जो हरा कलर प्रेजेंट होता है भाई, वो किसके कारण होता है। तो प्रेजेंट होता है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल के अंदर भाई कौन सा सेंट्रल मेटल होता है, तो ये होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। आप सभी को पता है भाई हमारी अर्थ जो है अलग अलग लेयर में है, सेंटर है, कोर है, मेंटल है। तो दोस्तों सबसे पतली जो लेयर है ना भाई, वो कौन सी होती है। तो सबसे पतली जो लेयर होती है ना दोस्तों, वो होती है भाई क्रस्ट। ठीक है, जो क्रस्ट है दोस्तों, जो पृष्ठ है, वो सबसे पतली लेयर होती है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 1% अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। भाई क्वार्ट्ज क्या है, जो घड़िया की सुइयां वगैरह होती है ना, ये जो उनके अंदर गियर मैकेनिज्म होता है वो क्वार्ट्ज से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 0% थर्मल एक्सपेंशन होता है। मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं करता है, ना ही अपने आप को रिलैक्स करता है। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज केमिकली होता है भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वार्ट्ज को ही केमिकली हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। इसका केमिकल फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, SiO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। एक जो मनी बिल होता है ना दोस्तों भाई, वो सबसे पहले कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है या कहाँ पर उसको जो है पेश किया जाता है। तो जो मनी बिल है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ भाई राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर लोकसभा के अंदर यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या हाउसेज ऑफ द पीपल के अंदर जो है ये प्रस्तुत किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन एम्पायर किंग वाज किल्ड बाय द पुसी मित्रासुंग हिज ओन कमांडर इन चीफ। तो भाई यहाँ पे भरत, ठीक है, कौन थे, भरत थे दोस्तों। ठीक है, इनको क्या किया गया था भाई, इनको इनके ही जो है मतलब अगर हम बात करें भाई कमांडर इन चीफ के द्वारा जो है असैसिनेट कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था भाई, असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के राजा थे भाई ये। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नती डांस जो है, नती नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो जो नती नृत्य है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हिमालय। क्या कहा है भाई, हिमालय की जो सबसे बाहरी परत है भाई, सबसे बाहरी परत। ठीक है, सबसे बाहरी
परत भाई, सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत जो है हिमालय की वो किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। एक तो पीवी सिंधु जी का पूरा नाम और एक इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भाई ये एक कंप्लीट मॉक टेस्ट था, सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन थे दोस्तों। और अगर आपको और भी ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट के आंसर की इसका डिटेल सॉल्यूशन करके पीडीएफ तैयार किया है, इसको जरूर परचेज कर लेना। 35 रुपीज़ एमआरपी है, प्राइस है दोस्तों इसका डिस्काउंट के बाद, और 75 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रही है भाई। मोस्ट रिकमेंडेड है दोस्तों भाई, बहुत ही ज़्यादा मदद आपको करेंगी एग्जाम में। इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है, कूपन कोड यूज कर लेना भाई नेवी50। और एग्जाम से पहले इनको जरूर रिवाइज करके जाना दोस्तों, और पीडीएफ को तो एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करके जाना भाई, तभी काफ़ी ज़्यादा मदद ये आपकी करेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।